Good morning friends, my name is Jerry. Friends, आपको कविता याद हो गई है? हाँ, कविता का नाम है आओ भाई आओ, आओ भाई आओ, क्यों भाई क्यों, एक चीज मिलेगी, क्या भाई क्या, रसगुल्ला, भाई वाह, दूर भगाओ, किसको जी, गंदी गंदी मक्खियाँ, छी। आपको याद हो गई? अब हम कहानी सुनाएंगे। कहानी का नाम है शेर और चूहा। कहानी का नाम है शेर और चूहा। एक बार एक शेर अपनी गुफा में सो रहा था। तभी एक चूहा कहीं से आकर शेर के ऊपर कूदने लगा, जिससे शेर की नींद टूट गई। शेर को चूहे पर इतना जोर से गुस्सा आया कि उसने उसे अपने पंजों में जकड़ लिया और उसे मारने का सोचने लगा। चूहा बहुत डर गया। उसने कांपते हुए शेर से कहा, हे शेर राजा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत भारी भूल हो गई। अगर आप मुझे जाने देंगे तो आपका बहुत उपकार होगा और आपके इस उपकार को मैं वक्त आने पर जरूर चुका दूंगा। यह सुनकर शेर को चूहे पर दया आया और उसने उसे जाने दिया, पर वह मन ही मन हंस के बोला, यह छोटा सा चूहा मेरा उपकार क्या चुकाएगा। समय बीत आया और एक दिन हमेशा की तरह शेर शिकार की तलाश में जंगल में घूम रहा था कि एक शिकारी ने उसे चालाकी से अपने जाल में पकड़ लिया। शेर अपनी सहायता के लिए जोर जोर से दहाड़ मारने लगा। शेर की आवाज सुनकर चूहा वहां आया। शेर को जाल में फंसा देकर उसने तुरंत अपने नकुली दांतों से शिकारी का जाल काट दिया और शेर को आजाद कर दिया। शेर ने चूहे का बहुत धन्यवाद किया। उस दिन शेर को समझ आया कि किसी भी प्राणी की काबिलियत उसके बाहरी रूप से नहीं लगानी चाहिए और कभी छोटे बड़े का भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि जो दूसरों की मदद करता है उसकी भी सब मदद करते हैं। सही है ना? हम लोग ऐसे सबकी मदद करते हैं, ठीक है? मैंने तो सीख लिया शेर और चूहे की कहानी। आपने सीखा है? सीख लो जल्दी, ठीक है? और ऐसे ही सुनाना। अब हम इंदु मैम की इंतजार करेंगे, वो क्या बोलने वाली है, ठीक है? बाय। Good morning children. How are you all? Have you practiced all the worksheets which were begin with? Have you practiced the story and rhyme? Tell. You saw Jerry learnt everything. Aao bhai aao poem he learnt. He learned the story Sher aur Chuha. I narrated to you, na? So like that you should also be able to narrate the story and poem. Have you revised everything A se Aha tak? Let's say once. A se अनार, बड़े A से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख, छोटे U से उल्लू, बड़े U से ऊन, री से ऋषि, ए से एली, आई से ऐनक, ओ से ओकली, औ से औरत, अंग से अंगूर, आहा काली. You should be remembering this and you should be able to say all the time, because words are very important as much as vyanjan. Like all these things only we can make words, that is shabd. Okay, now our next step is we are learning vyanjan. We have started with kha, kha, ga, ga, nga, and we have also started with cha, cha, jha, jha, nga. So all these things how we write I will show you.
and you have to practice that, which have been given to you as worksheets. Are you downloading the worksheets and doing your work? Yes or no? Yes. So you have to practice the rhyme and the story just like Jerry, so that you'll be able to tell them. You can use any props. You can use hand props, or you can draw something and then tell the story. If there is nothing there, no problem, you can just as such say your lines. But whenever you say a poem or a rhyme or a story in English or Hindi, you have to always give your self introduction. Because we are telling in Hindi the story and poem, we will say मेरा नाम राहुल है, मैं 4 साल का हूँ. और if you don't say this line also no problem. मैं UKG में पढ़ता हूँ, मैं आपको एक कविता सुनाने जा रहा हूँ. फिर आप बोलोगे कविता का नाम है और बताएंगे. वैसे ही जब कहानी बोलते हैं तब भी आपको ऐसे ही बोलना है, मेरा नाम राहुल है, मैं UKG में पढ़ता हूँ, मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है करके आपको शेर और चूहा. फिर आप शुरू करेंगे. ठीक है. अभी आपने याद किया है आधा तक. अभी आप पूरा करिए. पूरा स्टोरी, पूरा पोएम आपको आनी चाहिए. जब हमारी स्कूल खुलेगी मैं आपसे पूछूंगी. ठीक है. नया वाला पोएम और नया वाला स्टोरी नेक्स्ट वीक करूँगी. इस बार repeat the same story and rhyme and be very thorough with this. No stopping in between. You should be able to tell very well. Okay, now we'll go to the Vyanjan. We will start with Kha again. So what is it? Ka se Kamal, and another one is Kabutar. Okay, and how do we write? We write it by standing line. And I told you already we will not be हम लोग ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन टच नहीं करेंगे. ठीक है. हमें सिर्फ बीच वाले 3 लाइनों में लिखना है और वो याद रखना है. कोई ऊपर से शुरू करेगा या नीचे तक जाएगा लाइन तो वो अक्षर नहीं बनेगी. ठीक है. और उसको रॉन्ग कर देंगे. इसीलिए तो लिखावट हम सिखाते हैं कि ऐसे लिखना है. ठीक है. तो आपको सारे पैटर्न्स तो आते हैं ऑलमोस्ट. तो आप ऐसे क लिखेंगे. क से क्या है? कमल. और दूसरा क्या है? कबूतर. ठीक है. आपके वर्कशीट्स में आए हुए हैं ना चित्र. और फिर आपको और आगे आपको मैं और चित्र दूंगी, आपको भेजूंगी, जिसको आप देख के सीख सकते हैं. ठीक है. ख. ख से खत. ठीक है. खत खरगोश जो आपके चित्र में मिला था. अभी ये घ से गमला. ग से गधा भी होता है. अभी घ से घर. और घ से घड़ी भी होती है. अना काली. अभी च हमने शुरू किया है ना इस हफ्ते. च बीच वाली लाइन, सबसे बीच वाली लाइन में आके ऐसे करके स्टैंडिंग लाइन आने से बनने छ. छ से चम्मच. ठीक है. और छ से छतरी. ठीक है. और ये जहाज. ठीक है. और ये झ से झंडा. जैसे ई लिखते हैं ना, ई लिख के एक साइड में एक स्टैंडिंग लाइन डाल के स्लीपिंग लाइन के साथ आपको अटैच कर देना और आना खाली. ठीक है. क से कमल. मेरे साथ बोलिए. हर टाइम जब आप क्लास अटेंड कर रहे हैं आप अपने कॉपी रख लीजिए ताकि आप ऐसे लिखो, या स्लेट रखो. स्लेट में जैसे मैं लिख रही हूँ ऐसे लिखने की कोशिश करो. फिर मिटाना, फिर लिखना. ठीक है. क से कमल. ख से खत. ग से गमला. घ से घर. अनाकाली. ओ वो भी तो लिखनी है ऐसे. ठीक है. और ये च से चमन. छ से छतरी. ज से जहाज. झ से झंडा. और खाली. ठीक है. समझ गए? ये आपको याद होनी चाहिए. ख ख घ घ ङ. च छ ज ज ञ.
ये आपको याद होनी चाहिए, ये 2 लाइन, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, तब तक आप ये याद कर लो और चित्र के साथ आपको याद होनी है, तभी आप मिलान कर सकते हैं। मिलान भी करके देखें आप थोड़ा। जब भी हम काम शुरू करते हैं हमें डेट लिखना है ना। आपको डेट लिखनी है। आपके वर्कशीट में डेट की जगह भी है ना। वहाँ पर तो हमने प्रिंट कर चुके हैं, पर आपको याद रखनी है कि हर टाइम आपको डेट लिखनी है। आप उस डेट के ऊपर एक और बार लिख लेना, और एक तरफ आपका नाम लिखना है। और डेट, आज का डेट क्या है? 8.5.20। और थॉट क्या है? थॉट फॉर द डे इज टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। इसका मतलब क्या है? समय और लहरें किसी के लिए रुकती नहीं है। हमें अपना काम टाइम पे करना है, लेट करोगे तो हम पछताएंगे। ठीक है, अभी हम मिलान करेंगे। ठीक है, ठीक है। मिलान ऐसे होता है कि आपको एक तरफ चित्र दिया जाएगा और एक तरफ उसका अक्षर दिया जाएगा, तो उस व्यंजन के साथ आपको मिलान करनी है। अब ये क्या है? चित्र ख से खत। कहाँ पर है? ख, ये है, तो आपको ये मिलाना है। च से चम्मच। बोलिए, आप बोलिए। हाँ, ग से गमला, और ये घ से घर, और ये छ से छतरी। ठीक है, ऐसे मिलान होती है। अभी पहला अक्षर, पहला अक्षर लिखो। इसमें आपको ऐसे चित्र दिया जाएगा और इसके सामने आपको इनके नाम, इनके पहला अक्षर लिखना है। ये इसका अक्षर क्या है? बॉक्स है तो इसके अंदर आपको क्या लिखना है? ख। और इसके सामने बॉक्स है तो इस बॉक्स में आप क्या लिखोगे? छ। इसके सामने बॉक्स के अंदर ग, इसके अंदर घ, और इसके सामने बॉक्स के अंदर छ। ठीक है, इस पे ऐसे करते हैं। इसी को हम अभी दूसरे में गोला लगाना। सही अक्षर पर गोला लगाना। इसके सामने हमने बनाया ये और, ठीक है। तो ऐसे है तो आप क्या करोगे बताओ? आपको गोला लगाना है, सही अक्षर पर गोला लगाना है। क्या करना है? सही अक्षर पर
तो इसमें देखो किस में लगाओगे कोला, इन तीनों में से, इसमें या इसमें या इसमें। ख से खत होती है तो हम इसमें करेंगे, ठीक है। अभी इसमें क्या है, ये क से कमल है, च से चम्मच, ये ग से घर है, तो हमें यहाँ चित्र क्या है, च, तो हमें इसमें सर्कल करना है, गोला लगानी है। ये क्या है, ग से गमला है, और पहला वाला ग से गमला है, ये घ से घर है, छ से छतरी है, तो हमें इसको गोला लगाना है। तो ऐसे आपकी एक्टिविटी होगी। एक और एक्टिविटी है, जैसे क लिखा हुआ है ऐसे, और यहाँ पर ये चित्र है, कबूतर है, गमला है, चम्मच है, कलम है। तो इस क से कौन से चित्र की पहला अक्षर है उसको आपको मैच करनी है। ये तो ख से खत है, तो ये नहीं होगी, इसके साथ हम मिलाएंगे नहीं। ये क से कमल है, तो ऐसे हम मिलाएंगे। ये च से चम्मच है, क के साथ मिलाएंगे नहीं। ये क से कलम, तो इसको मिलाएंगे, समझे। ये ग से गमला है, नहीं मिलाएंगे क्योंकि क के साथ नहीं होती है पहला अक्षर। क से कबूतर होती है, तो ऐसे आपका ऐसे मिलाना होता है। ऐसे भी वर्कशीट्स होंगे आपके पास, मिलेंगे आपको, तो उसको आपको करना है, ठीक है।